बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक बच्चों, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी फंक्शनल ग्रुप के बारे में और डिफरेंट क्लासेस के फंक्शनल ग्रुप, उसके जर्नल फार्मूलेज और उनकी एग्जांपल्स हमने डिटेल से डिस्कस की थी। जी आज हम डिस्कस करेंगे हिब्रिडाइजेशन। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 6 में ये आर्टिकल पढ़ाया गया था आपको हिब्रिडाइजेशन प्रोसेस का, जिसमें के आपको इसकी डिफाइन करवाई गई थी मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप टू जनरेट न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग same energy and same shape. The new orbital is called hybrid orbital and the process is known as hybridization process. अब ये देखें, इससे बैकवर्ड जो चीज थी वो थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी उसके अगर आपको पोस्टुलेट का पता हो, उसके मुताबिक कोई भी एटम जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितने वैलेंस शेल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अवेलेबल है। यानी कि उसके वैलेंस शेल में कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद हैं, तो उसकी एटम के बॉन्ड या उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करते थे। अब जब कार्बन की वैलेंसी को चेक किया गया विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है। यानी कि वैलेंस, लेकिन अगर हम इसकी नेचर में वैलेंसी या नेचर में इसकी जो है वो बॉन्ड को चेक करें तो इसके कंपाउंड में कार्बन की वैलेंसी हमें 4 मिलती है। तो 4 वैलेंसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। और इसके अलावा और भी इसमें लिमिटेशन थी कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो ऐसे मालिक्यूल जिसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, उसकी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकी। इसके अलावा ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक करैक्टर को भी ये जो है ऑक्सीजन एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो ये वो लिमिटेशन थी जिसने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फेल करवाया। और उसके बाद वो नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ हिब्रिडाइजेशन प्रोसेस का। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक ही एटम के डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे तो हमारे पास एक सेट ऑफ ऑर्बिटल बन जाएगा जिसकी एनर्जी और शेप क्या होगी, सेम। न्यू बनने वाले ऑर्बिटल्स को हम हिब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम देंगे और इस प्रोसेस को हम हिब्रिडाइजेशन का नाम दे देंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन को देखा जाए तो कार्बन के 2 कंपाउंड बनते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन की वैलेंसी फुली फोर सेटिस्फाइड हो, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की वैलेंसी फोर सेटिस्फाइड ना हो। मतलब कि जिसमें फुली सेटिस्फाइड है उस की वैलेंसी को एक्सप्लेन करेगी sp3 हिब्रिडाइजेशन, और जिसमें कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया होगा या ट्रिपल बॉन्ड बनाया होगा उसको एक्सप्लेन करेगी sp2 और sp3 रिस्पेक्टिवली। यानी कि जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है उसमें स्टेट ऑफ हिब्रिडाइजेशन sp2, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा उसमें स्टेट ऑफ हिब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगी। पहले हम स्टार्ट करेंगे sp3 हिब्रिडाइजेशन। अब मुझे ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि sp3 हिब्रिडाइजेशन किस टाइप के हाइड्रोकार्बन पर एप्लीकेबल होगी। सैचुरेटेड, जिसमें कार्बन की वैलेंसी फुली फोर सेटिस्फाइड है,
उसमें जो है वो इसको हम इन्वॉल्व करेंगे या अप्लाई करेंगे। sp3 हिब्रिडाइजेशन। तो sp3 हिब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल, एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं तो क्या बनाते हैं, 4 न्यू हिब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिसको हम sp3 हिब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम देंगे। ये जो 4 न्यू sp3 हिब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे इनकी जो एनर्जी है वो सेम होगी, शेप भी सेम होगी, और ये 4 sp3 हिब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम हो और डिस्टेंस मैक्सिमम हो, क्योंकि हर हिब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होना है। वो इलेक्ट्रॉन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो नेबर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल। तो हमने उस पोजीशन, उस सिमेट्री को ये ऑर्बिटल, हिब्रिड ऑर्बिटल जो है वो अलाइन होंगे या उस पोजीशन में अरेंज होंगे जिस पर इनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम आ जाए और डिस्टेंस क्या हो जाए, मैक्सिमम, फिर ही स्टेबिलिटी अटेन होगी। sp3 की जब सिमेट्रिकल ज्योमेट्री देखी गई तो सिमेट्री के हवाले से तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनती है, 4 कोनों वाली, और हर बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 डिग्री का आता है। तो इसलिए ये जो है इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। sp3 हिब्रिडाइजेशन, अब लफ्ज से ही ज़ाहिर है कि एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, इंटरमिक्स। तो 4 न्यू sp3 हिब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे जिसको हम sp3 हिब्रिडाइजेशन का नाम देंगे। The process of mixing of 1s and 3p to form the 4 hybrid orbitals of same energy and shape called sp3 hybridization, कि वो प्रोसेस जिसमें एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल जो है जिनकी एनर्जी डिफरेंट हो, तो वो मिक्स होने के बाद 4 हिब्रिड ऑर्बिटल्स बना दें जिनकी एनर्जी और शेप क्या है, सेम हो, तो इसको हम sp3 हिब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। In order to explain the bonding and shape of molecule in which carbon is attached with 4 atoms, all these 4 atomic orbitals are mixed together to give rise to 4 new equivalent hybrid orbitals having same shape and energy। कहता है कि कार्बन के जो बॉन्ड है और मॉलिक्यूल की शेप जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कार्बन किस तरह दूसरे 4 एटम के साथ अटैच होता है, उसके लिए हमें किसकी जो अप्लाई करना पड़ेगी, sp3 हिब्रिडाइजेशन। उसमें एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे तो 4 न्यू sp3 हिब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे जिनकी एनर्जी और शेप जो है वो सेम होगी, और इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम sp3 हिब्रिडाइजेशन का नाम देंगे। अब sp3 जो है उन कंपाउंड पर अप्लाई की जाती है जिसमें कार्बन सैचुरेटेड करैक्टर रखता हो, मतलब कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता हो, तो उस पर हम sp3 हिब्रिडाइजेशन उसको अप्लाई करेंगे। अब ये देखें कि कार्बन का एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि एक्सिस पर हमने मेंशन किए हैं, ये 2s, ये 2px, ये 2py और ये 2pz। अब s की आपने चैप्टर नंबर 5 में शेप डिस्कस की थी कि इसकी शेप कौन सी होती है, स्फेरिकल, यानी कि इसमें प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सेम एट एवरीवेयर।
कि हर जगह जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के अमकानात हैं, जो इधर हैं वही इधर हैं, जो इस पोजीशन पर हैं वही इस पोजीशन पर, वो क्या है, सेम। ये 2px है, ये 2py है, और ये क्या है 2pz। अब 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन आर इंटरमिक्स, ये इंटरमिक्स हुए, इनको हम क्या नाम देते हैं, अनहिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। तो ये 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने इंटरमिक्सिंग किया, तो 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, जिनकी एनर्जी और शेप क्या है, सेम। अब 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स करेंगे तो 4 sp3 हिब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब देखें, जो शेप इस हिब्रिड ऑर्बिटल्स की है वही इसकी है, वही इसकी है, और वही इसकी है, सबकी शेप सेम है। जब शेप सेम होगी तो एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है। अब इन 4 sp3 हिब्रिड ऑर्बिटल्स ने स्पेस में अपने आप को इस तरह अरेंज करना है कि इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो और डिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो ये कौन सी सिमेट्री या शेप बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिपल्शन, तो ये बनेगी टेट्राहेड्रल, 4 कोनों वाली ज्योमेट्री। अगर ये 4 sp3 हिब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज हो जाएं तो इनके दरमियान रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो जाएगी और डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी अटेन हो जाएगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, और शेप जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री। ये अगर मैं आप इसको ये इनके ऊपर एरो मेंशन करें तो आपको 4 कॉर्नर नजर आएंगे, एक इधर से ड्रा कर दिया, एक इधर से, एक इधर से, और एक इधर से। तो ये देखें कितने कोने बन गए हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 कॉर्नर की वजह से इसको हम टेट्राहेड्रल का नाम देंगे। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान वो कितना आ जाएगा, 109.5 डिग्री। अब इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है डी जनरेसी। डी जनरेसी कहते हैं सेम एनर्जी को। तो हिब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है और इसीलिए हम इसको डी जनरेट ऑर्बिटल या डी जनरेसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा इसमें, 109.5 डिग्री का, और ज्योमेट्री जो है वो उसमें क्या आ जाएगी, टेट्राहेड्रल। अब देखें कि कार्बन के जो 4 sp3 हिब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, ये जो पीछे मेंशन किया गया है, ये जो 4 sp3 हिब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, इसने भी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ जो है वो लीनियर ओवरलैपिंग करनी है। इसने भी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग करनी है। इसने भी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग करनी है, और इसने भी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग करनी है। आपको अगर याद हो तो आपने चैप्टर नंबर 6 में टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग डिस्कस किए थे। तो वो 2 टाइप्स आपको डिस्कस करवाई थी, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स या हिब्रिड ऑर्बिटल्स लीनियर ओवरलैपिंग करते हैं तो लीनियर ओवरलैपिंग के नतीजे में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 2 न्यूक्लियाई के मिड में आ जाती है, तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं। और अगर ओवरलैपिंग पैरेलल हो जिसमें हाफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द न्यूक्लियर एक्सिस और हाफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस हो, तो उस किस्म के बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड का नाम देते हैं। अब इधर अगर हम मीथेन के मॉलिक्यूल में देखें तो कार्बन के चारों sp3 हिब्रिड ऑर्बिटल जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे, जिसकी वजह से इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड। और 4 सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, लीनियर ओवरलैपिंग से, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पाए जाने के जो अमकानात हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो 2 न्यूक्लियाई के मिड में अगर आ जाए तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं। व्हेन ए कार्बन एटम फॉर्म सिग्मा बॉन्ड with other atom, these hybrid orbitals overlap with the orbitals of these atoms to form 4 sigma bond. These atom से क्या हमारा 4 हाइड्रोजन एटम के साथ अगर वो ओवरलैप करे तो कितने बॉन्ड बनेंगे? सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। This type of hybridization explain bonding and shape of all those compounds in which carbon atom is saturated. तो इस किस्म की जो हिब्रिडाइजेशन है वो उन कंपाउंड की शेप और बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है जिसमें कार्बन का करैक्टर जो है वो सैचुरेटेड हो। मतलब क्या कि कार्बन 4 एटम के साथ अलग-अलग जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाए, उसको हम सैचुरेटेड करैक्टर का नाम देते हैं। अब ये मीथेन के मॉलिक्यूल को मैंने ज़ाहिर किया। In the formation of methane, the 4 hybrid atomic orbitals of carbon overlap separately with 4 1s atomic orbital of hydrogen. अब ये जो कार्बन के 4 sp3 हिब्रिड ऑर्बिटल्स बने थे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, हर एक के पास क्या क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये sp3 हिब्रिड ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तो ओवरलैपिंग चूंकि लीनियर है तो लीनियर ओवरलैपिंग के नतीजे में इधर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? सिग्मा। इसी तरह इधर भी कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? सिग्मा। इसी तरह इधर भी कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? सिग्मा। इसी तरह ये sp3 यही ब्रेड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो इधर भी बॉन्ड कौन सा बन जाएगा? सिग्मा। तो कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अलग-अलग 4 हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैप कर रहे हैं तो 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। और सिग्मा बॉन्ड मैंने आपको बताया कैसे बनता है, जब ओवरलैपिंग क्या हो? लीनियर, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में आ जाए तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा जिसको हम सिग्मा बॉन्ड्स का नाम देंगे। और इसमें आप देख रहे हैं, इसके अगर हम एरो से रिप्रेजेंट करें तो एक कॉर्नर ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, तो 4 जो हैं वो क्या बन रहे हैं इसमें? कॉर्नर। तो इसी वजह से इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी या टेट्राहेड्रॉन। और 2 हिब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 109.5 डिग्री, यानी कि जो 2 बॉन्ड के दरमियान बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 109.5 डिग्री का। तो ये है sp3 हिब्रिडाइजेशन। अब इसी तरह एक और दूसरा सैचुरेटेड कंपाउंड, पहले मैंने मीथेन की ज्योमेट्री एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ sp3 हिब्रिडाइजेशन। अब हम ईथेन जिसमें 2 कार्बन होती हैं उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ sp3 हिब्रिडाइजेशन। इसमें भी sp3 हिब्रिडाइजेशन है। क्यों sp3 हिब्रिडाइजेशन जो है अप्लाई की जाएगी? क्योंकि इसमें भी कार्बन का जो करैक्टर है वो सैचुरेटेड है। मतलब कि कार्बन 4 अलग-अलग एटम से सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच है, और जब भी कार्बन 4 एटम बॉन्ड बनाएगा दूसरे 4 एटम के साथ तो उसमें इक्विवेलेंसी जो है वो फुली सेटिस्फाइड होगी और वो सैचुरेटेड करैक्टर शो करेगा। और सैचुरेशन करैक्टर के लिए sp3 हिब्रिडाइजेशन अप्लाई की जाती है। अब इन ईथेन CH3 बॉन्ड CH3 द 2 टेट्राहेड्रॉन ऑफ ईच कार्बन आर ज्वाइंट टुगेदर। अब इसका क्या मतलब है कि इसकी शेप में जो है वो 2 टेट्राहेड्रॉन जो है वो नजर आएंगे आपको। कि अगर मैं इस कार्बन को मेन एटम मानता हूं तो ये एक बॉन्ड आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया और चौथा ये आ गया। तो इसके हवाले से भी 4 कॉर्नर बन गए। एक टेट्राहेड्रॉन ये हो गया, दूसरा अगर हम देखें तो एक बॉन्ड ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, तो दूसरा टेट्राहेड्रॉन ये होगा। अब इसमें कार्बन जो है वो उसके भी 4 sp3 हिब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। एक sp3 हिब्रिड ऑर्बिटल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब ये कार्बन का जो sp3 हिब्रिड ऑर्बिटल है ये इस कार्बन के sp3 हिब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा
ओवरलैपिंग चूंकि लीनियर होगी तो लीनियर ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या बन जाएगा, बॉन्ड सिग्मा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस कार्बन और इस कार्बन के न्यूक्लियाई के बिल्कुल क्या हो जाएगी, मिड में आ जाएगी, तो बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा। अब इधर इस कार्बन का जो sp3 ब्रेड ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, चूंकि ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है, लीनियर, इसके नतीजे में भी बॉन्ड क्या बन जाएगा, सिग्मा। इसके जो कार्बन का sp3 ब्रेड ऑर्बिटल है ये भी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, ओवरलैपिंग कौन सी होगी, लीनियर, और इसके नतीजे में भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये कार्बन का जो sp3 ब्रेड ऑर्बिटल है ये भी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग करेगा, तो इधर भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इसका भी एक sp3 ब्रेड ऑर्बिटल ये वाला जो शो किया गया है वो इस कार्बन के sp3 ब्रेड ऑर्बिटल से लीनियर ओवरलैपिंग कर रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा। इसी तरह ये कार्बन का जो sp3 ब्रेड ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग करेगा, तो इधर भी बॉन्ड सिग्मा, इसी तरह इधर भी बॉन्ड सिग्मा, और इसी तरह इधर भी बॉन्ड सिग्मा। अगर इस पूरे मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करूं तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये MCQ आ सकता है कि ईथेन के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, तो ऑप्शन आएगा 2 3 4 या 7। तो करेक्ट आंसर जो है आप साइमन का जो है वो शो करेंगे, लगाएंगे। तो ईथेन का मॉलिक्यूल में भी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है, और इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 डिग्री का, यानी कि इस पोजीशन पर भी बॉन्ड 109.5 डिग्री का। इधर अगर आप बॉन्ड एंगल चेक करें तो 109.5 डिग्री का, इधर भी बॉन्ड जो है वो 109.5 डिग्री का। इस बॉन्ड एंगल को अगर आप देखें तो इधर भी 109.5 डिग्री, इधर भी 109.5 डिग्री, और इस पोजीशन को अगर आप देखें तो इधर भी बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 डिग्री का होगा। अब इधर क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज एनर्जी कम टू ऑक्साइड द कार्बन एटम, के कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो कार्बन जो है उसका अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2, लेकिन जो अगर 2p x और 2p y में 1 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 2p तो वीकेंट एम्प्टी है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे जाएगा, यानी कि अगर हुंड रूल को अप्लाई किया जाए 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, हुंड रूल यही कहता था ना कि अगर कोई ऑर्बिटल एम्प्टी है और कोई ऑर्बिटल अगर फुली फिल्ड है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को एम्प्टी ऑर्बिटल में प्रमोट करवाया जा सकता है, इसी को हम हुंड रूल का नाम देते हैं। तो हिब्रिडाइजेशन में भी हम क्या करते हैं, पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं ग्राउंड स्टेट में, फिर उसकी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करवाते हैं कि 2s में जो एक 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है 2s से 2pz में प्रमोट करवाया जाता है। तो वो कैसे होता है 2pz में प्रमोट, तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है, तो ये देखें जब एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनाने के दौरान जो है अट्रैक्शन होती है और एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाती है टू ऑक्साइड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनर शेल टू वैलेंस शेल, यानी कि इनर ऑर्बिटल से वैलेंस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो वही एनर्जी होगी जब एटम बॉन्ड बनाने के दौरान जो एनर्जी खारिज करेंगे वही एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी टू ऑक्साइड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनर शेल टू वैलेंस शेल। अच्छा, इसमें एक सेकंड ऑप्शन भी मैंने वाई टेट्रावेलेंट कार्बन एटम मोर स्टेबल ए डाईवेलेंट कार्बन एटम, के टेट्रावेलेंट कार्बन एटम जिसमें जो है कार्बन की वैलेंसी या कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड हो वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू उस कार्बन के जिसमें कार्बन जो है वो डाईवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसकी भी आंसर वही है जो हिब्रिडाइजेशन में हमने आपको बता दिया कि पहले एक्साइटेशन होगी इलेक्ट्रॉन की,
एक्साइटेशन के बाद मिक्सिंग होगी, फिर 4sp3 ब्रेड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और इन बॉन्ड की अगर आप सिंगल बॉन्ड की एनर्जी चेक करें तो वो एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड। उसमें जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो मालिक्यूल में ऐड करवा देगा। और आपको पता है कि जब भी एनर्जी ज़्यादा होती है तो मालिक्यूल स्टेबल होता है या अनस्टेबल, अनस्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी जो है वो कब अटेन होगी, जब एनर्जी कम होगी। तो टेट्रावेलेंट में कार्बन की अगर वैलेंसी टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं उसने, तो उसकी 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, तो वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू डबल और ट्रिपल के केस में। जी अब मीटिंग का टाइम जो है शुरू हो गया, रिमेनिंग टाइम। तो आपको कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं आप।